संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ ज़िले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कि कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज़ वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है
आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं, और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है ये सर्वे करने की ज़रूरत है ना। कोई सर्वे अभी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो इसको और नियम को पुख्ता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर इस पर चुनाव होती तो बीजेपी 246 से ज़्यादा पार नहीं कर पाती। क्या लगता है इस पर चुनाव नहीं हो पाएगा? आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आप पे सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोष मुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद, ये है। चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद, ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे, वो कहीं ना कहीं से जो है 200-250 के अंदर ही जो है वो लोग सिमट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है उठ चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके यात्रा पर सम्राट चौधरी जो है कटाक्ष कर रहे हैं। जदयू ने भी यात्रा को जो है, ग्राहक को जो यात्रा बताया है नीरज कुमार, क्या कहिएगा? तो क्या बताएंगे लोग, ग्राहक को जो यात्रा क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया अब तो, कोई कार्यक्रम में। अब तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते हैं, कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक हो, थाना हो, लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा है कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है, हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे करे। लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो, या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है, मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया हम लोगों ने।
जाति आधारित गणना कराई, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे, उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है, और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो लोगों का तो बोलना काम है, बोलते रहे। अभी जो हुआ है अब देखिए ना, हम लोग के हटने के बाद तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद नीट का भी पेपर लीक हो गया। कार्रवाई किस पे, कौन है दोषी आप बताओ, हम पूछना चाहते हैं। जिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, आखिर दोषी कौन है, किसको सजा मिली? लगातार पुलिये गिर जा रहे हैं। बड़े बड़े पुल जो है एक बार नहीं 3-3 बार गिर रहे हैं। कौन है दोषी? तो कहीं ना कहीं से अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सरकार जो है संरक्षण दे रही है, लेकिन जो है सब लोग मस्त हैं, सबको मलाई खाना है, सत्ता में रह करके काम कुछ करना है नहीं। जब से बीजेपी और ये डबल इंजन की सरकार बनी है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का एक ही काम है, दिन भर हमको गाली देना। एक काम बता दो जो 2 उप मुख्यमंत्री ने, एक ही काम बता दीजिए जो दोनों ने एक काम किया हो। कोई काम कोई जानता नहीं। दोनों में कंपटीशन है, कौन हमको लालू जी को ज़्यादा से ज़्यादा गाली देगा। इसी के आधार पे वो लोग सत्ता पाना चाहते हैं। तो अपने राज्य के बारे में बोलो, अपने शासन के बारे में बोलो। 18 साल हो गया आप लोगों के शासन का, एनडीए के शासन का, डबल इंजन के शासन का। उसके बारे में तो ये कुछ टिप्पा टिप्पणी करते नहीं। कहाँ चला गया बिहार? सर, छपरा में घटना हुई है तो दुखद घटना है, और इस पे प्रशासन को, सरकार को जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है, सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा तब तक ऐसी धंधा जो है बिहार में वो चलता रहेगा। नीतीश कुमार के मिलने के बाद हम लोगों ने 810 साल से बिना आए हुए पैसा बाहर ये उठा रहे थे पैसा, उन सब को चिन्हित किया गया। पता चल रहा कोई अमेरिका में है, वो पैसे उठा रहा 10 साल से। एक एक करके फाइल आता था। 20 साल पुराना डॉक्टर का आज के ज़माने में फाइल आता। तो हम लोगों ने पूरा समीक्षा करवा करके ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करवा करके हम लोगों ने बाहर किया। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार के मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लालू जी से भी मिलने का जो है नीतीश जी का वीडियो वायरल काफ़ी तेजी से हो रहा है। पलटी मारने को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या? कौन सा वीडियो? लालू जी से मिलने का भी नीतीश जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके लोग वो सब कोई नया वीडियो नहीं होगा, कोई पुराना वीडियो होगा। सर, पहला फेज में 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जो ज़्यादातर वहाँ पर एनडीए के वापस करने के प्रयास करेंगे। आप देखिएगा कि कई बार जो है हम लोगों ने देखा, ये लोकसभा का चुनाव था, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होता है, उसकी स्थिति अलग होती है। स्थानीय मुद्दे पे जो है वो चुनाव होता है। और आपको भी पता है कि पिछले बार हम लोग तो लगभग सरकार बना ही लिए थे। अगर बेईमानी 8-10 सीटों पे नहीं की गई होती, 8-10 सीट से ही पीछे रह गए ना। अंतर जो हम लोगों को था केवल 12,000 वोटों का ही अंतर था, ज़्यादा अंतर तो था नहीं। तो इस बार हमको लगता है कि जो हम लोगों ने 17 महीने जो काम किए और जब जनता के बीच जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनसे और मजबूती के साथ जुड़ेंगे, तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। कलकत्ता कांड को लेकर के जो ममता बनर्जी है वो उसको बाहरी बंगाली बनाने की आपके समस्तीपुर में रेप हुआ है? बिहार में कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहाँ रेप नहीं होता? हर दिन रेप नहीं होता। उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कोई देखने भी आया सरकार की तरफ से उन पीड़ितों को? लेकिन कोई देखिए, कह रहे हैं कि आरोपी बिहार के हैं, वो संजय रॉय नहीं, संजय राय है।
बाहरी बनाम बंगाली बनाने की देखिए जब तक ये मामला कोर्ट में है, जांच हो रहा है, कोर्ट जब तक सज़ा नहीं सुनाएगा, लेकिन जो कहीं का भी हो, कोई भी हो, अगर कोई अपराधी है, दोषी है, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना।